हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिलॉयट के बारे में। बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के भी मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं। और इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जैसा मैंने पहले बोल रखा है, हमेशा मास हायरिंग्स पर डिपेंड कभी मत होना। अब इस हायरिंग का किसी ने सोचा था कि ये आएगी? नहीं सोचा था ना। ये आ गई बीटीए वाली हायरिंग, ठीक है। अच्छी हायरिंग थी, बड़ी हायरिंग थी। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। इसमें जिन भी बच्चों को टेस्ट आ गया है, नाउ द कंपटीशन इज फेयर। सो पूरा कंपटीशन फेयर है। जो वर्सन टेस्ट करेगा वो आगे प्रोसीड करेगा, आगे का असेसमेंट प्रोसीड करेगा, फिर वो जैम या इंटरव्यू में जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उसको फाइनल ऑफर मिलेगा। एंड यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि द होल प्रोसेस विल बी कवर्ड ओनली, आप ये मान के चलो, विद इन 20 डेज। ओके, 20 डेज के अंदर आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा। पूरी जो प्रोसेस है 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। सो आज आपके हाथ में जॉब नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 20 डेज आपके हाथ में जॉब होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जॉब के लिए देख रहे हैं, बट द थिंग इज, अब यहां पर कौन जीतेगा? जिसकी जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। क्योंकि डेफिनेटली डिलॉयट को तो मतलब नहीं है ना, वो नहीं जानते कि आप कौन है। कोई उसका रिश्तेदार तो आके टेस्ट नहीं दे रहा है। उसने तो सब बच्चों को यहाँ पर टेस्ट मेल भेज दिया है, जिनको भी उसने शॉर्टलिस्ट किया। अब टेस्ट मेल भेजने के बाद उनको मतलब नहीं है कि हमारे कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का है। उनके लिए सारे क्या है? स्टूडेंट्स हैं। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको आगे का राउंड आ जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उसको आगे का राउंड नहीं आएगा। जेंडर वेंडर का भी चक्कर इसमें कोई नहीं रहता, ठीक है। सो गिव योर बेस्ट। जिनकी भी जॉब लगेगी, प्रॉपर उनके टैलेंट के बेसिस पर, उनकी प्रिपरेशन के बेसिस पर लगेगी। सो इस टाइप की जब कोई हायरिंग्स आती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज पे पैकेज काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। 7 लाख के आसपास का पे पैकेज मिलना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जॉब रोल आपका टेक्निकल वाला है, काम बढ़िया मिलेगा, कंपनी बहुत एक नंबर है। सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर मल्टीपल मेल्स है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा एक जो मेल रिसीव हुआ है, दिस इज फॉर बीटीए डिलॉयट रजिस्ट्रेशन लिंक। यू हैव इनवाइटेड टू रजिस्टर for an online test. As the next step, we request you to complete your registration for online test. Please click the link below and upload your registration photo. Please note, it is mandatory to complete the registration. If you do not complete the registration, then you will be not get invitation for online test, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो वगैरह अपलोड करके इसको लिंक को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐसा मेल आएगा, डिलॉट प्रोक्योर टेस्ट इनविटेशन, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो मेल है वो 436 पे आया है, ये वाला 440 पे आया हुआ है। सो इस मेल में टेस्ट का स्ट्रक्चर दिया है। दिस इज ऑनलाइन प्रोक्योर टेस्ट। योर वीडियो ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड। इन सम सिचुएशन यू मे बी आस्क्ड टू अटेंड अ सेकंड टेस्ट, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू अटेंड द सेकंड टेस्ट इफ यू आर प्रेजेंटेड विद इट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह दिए हैं। सो दिस इज फॉर वर्सन टेस्ट, ओके, वर्सन टेस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्सन टेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके पहले हम रिजेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजेक्शन मेल की। तो रिजेक्शन मेल कुछ ऐसा देखने को मिला है। ओके, so thank you for applying for BTech BSA with manual testing Hyderabad. We appreciate the interest. Unfortunately, on this occasion, we are unable to match your skills with the specific opportunity, and we will be not able to take your candidature ahead. ये जो रिजेक्शन मिला है, प्रॉपरली रेज्यूम के बेसिस पर मिला है। बिकॉज बच्चों से मैंने कंफर्म कर लिया है, जिन बच्चों ने नो फिल किया था मैनुअल टेस्टिंग के एक्सपीरियंस में, उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जो जिनको ये वर्सन टेस्ट का जो मेल है वो मिला है। सो दैट कंप्लीटली मींस कि रेज्यूम के बेस पे यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग हुई है। आप यस नो करते हो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क पड़ा हो, बट यहाँ पर रेज्यूम बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग है, बिकॉज जिन बच्चों ने नो किया है उनको भी टेस्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट डिलाइट वर्सन टेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेको एआई कंपनी डायरेक्ट हायरिंग करा रही है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। टेस्ट कब है? कल है, ठीक है। कल की आपके यहाँ पर स्लॉट्स दिए हुए हैं। 11 से 1 है, 1 से 3 है। ये ऑफलाइन होगा एक्यू जॉब नोएडा स्किल सेंटर में। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी बच्चे दिल्ली एनसीआर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट टेस्ट देने जाना है आपको नोएडा जॉब के स्किल सेंटर में, ठीक है। फ्री टेस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना। सीधे यहाँ पर स्लॉट बुक करना है, कल आपका टेस्ट है, कल टेस्ट देने जाना है। तो दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2022 23 24 बैच एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशन नोएडा होगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम डिलॉयट के बारे में। तो देखो,
यहाँ पर मैं आपको और चीजें भी थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वर्सन टेस्ट की तरफ। तो ये लास्ट जो वर्सन टेस्ट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। सो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो डिलॉयट का जो वर्सन टेस्ट है उसमें कुछ जो सेक्शंस हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिले थे, पहले सिमिलर ही होंगे, इस बार भी कुछ ज्यादा चेंजेस तो मेरे हिसाब से नहीं आए होंगे। फर्स्ट सेक्शन था रीडिंग। तो रीडिंग में क्या होता है आपका बेसिकली, रीडिंग रीडिंग वाले सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने सेंटेंस होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे सेंटेंस, और उन डिस्प्लेड सेंटेंस को आपको क्या करना है, रीड करना है। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है। फिर है रिपीट। रिपीट में क्या होता है, आपको ऑडियो सुनाई जाएगी और उस ऑडियो को सुनकर बेसिकली आपको क्या करना होगा, उसको रिपीट करना होगा। अलग अलग एक्सेंट में आपको ऑडियो सुनाई जाती है, उसको आपको रिपीट करना होगा। फिर आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या होएगा, आपको बेसिकली काफी सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर बेस्ड, एरर करेक्शन, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कोई सेंटेंस में कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर दो, राइट, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन उनको कर दो, तो वो सब। देन है सेंटेंस बिल्ड। सेंटेंस बिल्ड मतलब आपको रीअरेंजमेंट करना है। आपको टुकड़े टुकड़े में सेंटेंस मिलेगा और टुकड़े टुकड़े में सेंटेंस में आपको एक करेक्ट फॉर्म में लेकर आना है। देन स्टोरी रिटेलिंग्स है, जिसमें आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी और उसको आपको अपनी वर्ड्स में रिपीट बैक करना है। फिर है ओपन क्वेश्चन, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, बोलना है। बाकी इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा और समझ पाओगे। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये आपका बीटीए का प्रोसेस होता है बेसिकली वर्सन टेस्ट का। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्सन टेस्ट, जिसका मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया है। एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग डिलॉयट एनएलए। सो डिलॉयट एनएलए का भी यहाँ पर रिजेक्शन मेल आ गया है। तो पहली बात, मैंने जब हायरिंग डाली थी तो पहली बात मैंने बोली थी, ये इसमें ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चों को टेस्ट आ जाएगा। तो डिलॉयट एनएलए में भी जिन बच्चों के रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, दे गॉट द रिजेक्शन मेल टुडे। ओके। सो रिजेक्शन मेल्स भी भेज दिए गए हैं डिलॉयट एनएलए की तरफ से, तो ये बात हमें क्लियर करनी थी। नॉट टॉकिंग अबाउट बीटीए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो बीटीए इज बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दिस इज अ हायर पोजीशन देन एनालिस्ट, ओके। तीसरी चीज, ये प्रोसेस में जो बेसिक आपका पैटर्न रहता है हर बार, वो कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले आपका वर्सन टेस्ट होता है। वर्सन टेस्ट के बाद देयर कुड बी अ ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट आपका बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड हो सकता है, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन देयर कुड बी अ जैम राउंड, जस्ट अ मिनट, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। देन देयर विल बी इंटरव्यू, ओके। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रह सकता है, वर्सन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट, जैम और थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि हर किसी के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है हायरिंग प्रोसेस में, तो वो हो सकता है। ओवरऑल वर्सन टेस्ट यहाँ पर मैंडेटरी है क्लियर करना, और एलिमिनेशन राउंड है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।